जो भी आईसीसी की टी20 रैंकिंग्स होंगी उसमें जो टॉप 6 टीम्स होंगी उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। बुरी से बुरी तर खबर आती जा रही है और आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है। आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड डिस्पाइट, क्योंकि इंडिया इज द करंट वर्ल्ड चैंपियन, इंडिया इज द नंबर 1 टी20 टीम। अगर आज कट ऑफ डेट आपने डिसाइड कर ली फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद, तो सबके मामला निपट जाएंगे, कोई नहीं आएगा। उसका यह भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया है। स्टेटमेंट आपने दे कैसे दी और आपने क्या समझ के दे दी स्टेटमेंट के आप नेशनल टीम के बारे में आप ये करंट 30 जुलाई 2025 की जो रैंकिंग्स हैं उसके लिहाज से ये 6 टीमें हैं जो ओलंपिक्स में खेलेंगी और पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो उस वक्त 8वें नंबर पे बैठा हुआ है। आप बांग्लादेश से भी नीचे हो, आप श्रीलंका से भी नीचे हो, आप अफगानिस्तान से शायद ऊपर होगे थोड़े से, लेकिन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से लो डेफिनेटली आप नीचे हो आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर, तो आपका तो खेल ही नहीं बनता। कह देंगे कि पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती है। ये कोई क्लब की टीम नहीं है, कोई आगे पीछे की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। मुझे लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पे? मुझे समझ में नहीं आता। वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह, मतलब कुछ और सीखते हैं कि नहीं सीखते? भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्रिकेट हमारी खत्म नहीं हो रही और ना ही हमारे कोई यहाँ पे हम लोग गलत पड़े हुए हैं। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान खेलने। यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी की बात करता हूँ तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता। जय शाह जो अब आईसीसी के हेड हैं, करता धरता हैं, संजोग गुप्ता जो उनके राइट हैंड हैं, इनके आने के बाद बहुत सारे लोग को शक व शुबात थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सवाल आते हैं। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा, लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं। अगर तो ये क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर हो जाता है और सबके लिए ओपन होता है कि क्वालिफाई करें, इवेंट्स खेलें, ये करें वो करें और ओलंपिक में आ जाए, तो हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी, हमको आईसीसी की फंड की फिर जरूरत नहीं है। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी से जगह बना रहा है। क्या क्वालिफिकेशन पाथवे रैंकिंग बेस होगा कि टॉप 6 टीम जो टी20 रैंकिंग्स में है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी? हमारे सुनने में आ रहा है कि रैंकिंग सिस्टम पे भी नहीं होगा। तो क्या अगर रैंकिंग सिस्टम पे नहीं होता तो क्या ये लॉबी सिस्टम पे होगा? अब वो जो चीज थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और सब लोग झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, शहबाज शरीफ टाइप के कंधा, अब वो रोमांस नहीं रहा। आपने खबर सुनी होगी भाई, एक ब्लो द बेल्ट बात कर दी पाकिस्तान की टीम के। मेंटली डिसाइड हो चुकी है कि ये जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है ना 2026 का, इसमें से जो टॉप 6 रैंकिंग होगी ना, इसमें जो टॉप 6 टीम्स होंगी उनको ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन मिल जाएगी 2028 एलए ओलंपिक्स के लिए। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये वर्किंग प्लान, वो जो वर्किंग ग्रुप है वो उसको प्लान को नेट कर रही है इस वक्त। अच्छा, मेन की क्वालिफिकेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑल्दो यूएसए क्रिकेट का पड्डा चल रहा था आईसीसी से, 2 प्लान्स बनाए गए हैं मेन के अंदर, लेकिन एक प्लान जिसको आप समझो ऑलमोस्ट हर कोई उसी के लिए इस वक्त इंटरेस्टेड नजर आ रहा है और ओलंपिक का कॉन्सेप्ट भी उसमें रजिस्टर होता हुआ नजर आ रहा है, प्लस उसमें कॉम्प्लिकेशन है। तो आराम से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मेन की पहले बात कर लेते हैं, वुमन की इतनी फड्डा नहीं है ओलंपिक क्वालिफिकेशन को लेके। मेन पे अगर आ जाते हैं तो मेन पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस वर्किंग ग्रुप ने 2 आइडियाज बनाए। आइडिया नंबर 1 कि कट ऑफ डेट से पहले जो भी आईसीसी की टी20 रैंकिंग्स होंगी उसमें जो टॉप 6 टीम्स होंगी उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। कोई यूएसए को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएसए क्रिकेट 14th है या 17th रैंक टीम है, सो उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। ये है प्लान नंबर 1। लेकिन जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि ओलंपिक का भी रूल है, क्रिकेट का भी एक रूल है, इवेंट्स का भी रूल है कि जो होस्ट होता है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाती है, इर्रिस्पेक्टिव वो कहीं भी किसी भी पोजीशन के अंदर हो। सो उसी तरीके का दूसरा रूल जो बनाया गया है, यानी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो उसको पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, यही फाइनल होते हुए दिख रहा है, और इसी की बेसिस के ऊपर लोग अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया चाहे डब्ल्यूसीएल में हो ना हो, एशिया कप में हो ना हो, आईसीसी इवेंट में हो ना हो, लेकिन ये जो 100 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है, इधर इंडिया पाकिस्तान की जो चांसेस हैं वो बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं और बहुत ना होने के बराबर होते जा रहे हैं। अब उसकी वजह जो दूसरा प्लान है, दूसरे प्लान में ये है कि जी एशिया, अफ्रीका, ओशियाना, ये 3 कॉन्टिनेंट और यूरोप, इन 4 कॉन्टिनेंट में से फिर आ जाता है एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सो ये जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, आईसीसी की रैंकिंग्स ली जाएगी, कट ऑफ डेट देखी जाएगी। कट ऑफ डेट से पहले फॉर एग्जांपल एशिया में कितनी टीम्स हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान,
इसमें से जो भी टॉप रैंकिंग आईसीसी की टीम होगी वो एशिया को रिप्रेजेंट करेगी और उसको ऑटोमेटिकली ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। यानी एशिया से आ गई एक टीम। ओशियाना में टीम्स ही दो हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जो भी रैंकिंग में टॉप होगी मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। तो कितनी टीमें हो गई? 2 टीमें हो गई। तीसरी टीम अफ्रीका में कितनी टीम्स खेलती हैं? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। उन दोनों में से जो भी हायर रैंक होगी ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका होगी, वो चली जाएगी। कितनी टीमें हो गई? 3 टीमें हो गई। ये 3 कॉन्टिनेंट सॉर्ट हो गए। यूएसए को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी और वो नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर लेगा। 4 कॉन्टिनेंट निपट गए। 5वां कॉन्टिनेंट आएगा यूरोप में से ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और वेल्स की मिला के ग्रेट ब्रिटेन जीबी के बैनर के अंदर इंग्लैंड की टीम आ जाएगी। वो इंग्लैंड नहीं होगी, वो ग्रेट ब्रिटेन होगी। बड़ी एक्साइटिंग बात है, क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? देखिए मेरे हिसाब से ये माइनर इशू है, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में। जी। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा, लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी। 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू हैं। एक तो टेस्ट टियर कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन कमी होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट को भी दीगर गेम्स की तरह बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में मर्दों ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम्स शामिल करने का फैसला किया है। मर्दों और ख्वातीन दोनों के क्रिकेट टूर्नामेंट्स T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इस फैसले के तहत हर शरीक मुल्क को 15 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतारने की इजाजत दी गई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी 1900 के पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार हो रही है, जहां बर्तानिया और फ्रांस के दरमियान एक वाहिद मैच खेला गया था। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और दीगर एसोसिएट ममालिक की मौजूदगी में पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट के मैचेस कहां खेले जाएंगे, इसका ऐलान भी अभी बाकी है। मुकम्मल मुकाबला शेड्यूल भी वक्त के करीब जाकर ही जारी किया जाएगा। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी से जगह बना रहा है। क्या क्वालिफिकेशन पाथवे रैंकिंग बेस होगा कि टॉप 6 टीम जो T20 रैंकिंग्स में है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी? हमारे सुनने में आ रहा है कि रैंकिंग सिस्टम पे भी नहीं होगा। तो क्या अगर रैंकिंग सिस्टम भी नहीं होता तो क्या ये लॉबी सिस्टम पे होगा कि चलो जी इंडिया के ताल्लुकात, ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात, इंग्लैंड के ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका भी साथ है, ये 4 हो गए, 2 आपने न्यूजीलैंड उठा ली, श्रीलंका उठा लिया, जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर एग्जाम्पल, या जो टॉप 6 बोर्ड हैं जो आईसीसी में साथ बैठ के क्या कहते हैं फैसले करते हैं कि उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन दे दी जाएगी। सो ये चीज का क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर होना है इस एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि अब तो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और पाथवे अनाउंस होना है। क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि पाथवे अनाउंस कर दो, ओलंपिक मेडल के लिए तो गवर्नमेंट भी फंड करती है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे मुल्क हैं जैसे सियरा लियोन है, वो कहते सियरा लियोन जो है, जो एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर तो ये क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर हो जाता है और सबके लिए ओपन होता है कि क्वालिफाई करें, इवेंट्स खेलें, ये करें, वो करें और ओलंपिक में आ जाए, तो हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी, हमको आईसीसी की फंड की फिर जरूरत नहीं है। सो एक और इंटरेस्ट इसके अंदर पैदा हो जाएगा कि जब आप ओलंपिक मेडल के साथ एसोसिएट कर दोगे तो ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ओलंपिक फंडिंग प्रोग्राम्स हैं, हम उनमें से क्रिकेट पे पैसा लगाएंगे फिर।